बहुत सुंदर प्रकरण अभी स्वाध्याय में चल रहा है, और वो सुंदर प्रकरण क्या है? 3 त्रिचूलिका। और त्रिचूलिका में पहली चूलिका का नाम है 9 प्रश्न। कितने प्रश्न? मतलब क्वेश्चन आंसर। उस क्वेश्चन आंसर को पूछा गया, और हमने परसों के दिन उन 9 प्रश्न में से 3 प्रश्न अपने खोल दिए थे। उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या खोला था हमने? क्या खोला था सबसे पहला प्रश्न हमने? उदय विच्छुत्ति के पहले किन कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है? मतलब क्या था, समझाया भी था कल हमने थोड़ा सा आप लोगों को कि जो कर्म है तो ऐसे कर्म जिनका उदय बाद तक होगा लेकिन बंध विच्छुत्ति पहले हो गई। बंध विच्छुत्ति मतलब बंधना जब छूट जाए उसको कहते हैं बंध विच्छुत्ति, ठीक। और उदय आगे तक रहे और फिर उसके बाद उदय ना हो उसको कहते हैं उदय विच्छुत्ति। तो सत्ता में बैठे ना। अब आगे दूसरा प्रश्न कौन सा था? तो दूसरा प्रश्न ये था कि अब दूसरा प्रश्न था उदय विच्छुत्ति के पश्चात बंध विच्छुत्ति किन किन प्रकृतियों की होती है? क्या बोल दिया? उदय विच्छुत्ति के पश्चात, मतलब उसके बाद बंध विच्छुत्ति, मतलब उदय विच्छुत्ति पहले हो गई। क्या बोल दिया? उदय विच्छुत्ति पहले हो गई और बंध विच्छुत्ति उसके पश्चात हो रही है। अब इसका भी हमने आपको दिया था उदाहरण कि देवायु। इस देवायु की उदय विच्छुत्ति थी 4थे गुण स्थान में, और बंध कब तक होता है? कौन से गुण स्थान तक होता है? तो बोले 7वें गुण स्थान तक इसका बंध होता है। तो ये 7वें तक होती, तो पहले जिसकी उदय विच्छुत्ति हो गई और बाद में जिसकी बंध विच्छुत्ति हो गई। इस प्रकार से ये कल प्रकरण अपने को करना था। दूसरा प्रश्न था। इस दूसरे प्रश्न में किसी ने कुछ तैयार किया नहीं किया? बोलो। किया तैयार? कोई नहीं तैयार? कौन कौन ने आप लोग तैयार करके लाए? अब असल में क्या है, आप लोगों की संख्या बहुत कम है, आप 10-20 लोग हैं और ये बहुत सारे दिख रहे हैं। श्रोता के अनुसार से सभा लगाई जाती है तो बहुत अच्छा रहता है ना। अब वो ये सब लोग बैठे हैं और ये लोग तो सब, वो क्या होता है उदय और क्या होता है आपका बंध विच्छुत्ति, समझते नहीं होंगे। समझ रहे? नहीं समझ रहे? बोलो। नहीं आ रही बात समझ में? क्या उदय विच्छुत्ति होती है और क्या बंध विच्छुत्ति होती है? हैं? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? हमारी वो बहन कहाँ की? गीदम की। नहीं आ रहा उदय विच्छुत्ति और बंध विच्छुत्ति? नहीं आ रहा समझ में? चलो, इतना आपको आज बहुत अच्छी चीज़ यही सिखाते हैं। पहले हम क्या कहलाती है उदय विच्छुत्ति? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? क्या कहलाती है बंध विच्छुत्ति? इधर ये बम्बई वाली बहन को आता है? नहीं आता? बहुत हार्ड विषय हो गया महाराज। हम लोग बम्बई में मेट्रो सिटी में रहने वाले, हमें क्या समझ में आएगा? ठीक, थोड़ा सा मैटर आज सच में अपन ने उलझा लिया। हाँ, उसके अलावा और कोई उधर से? आरजो के पापा बता देंगे? नहीं बता पाएंगे? और कौन भैया? कोई नहीं बता पा रहा है? तो सुनो, हम आप बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। देखो, 4 चीजें होती हैं। एक होता है बंध। अब देखो मेरी तरफ ध्यान दो ना। एक होता है बंध, एक होता है उदय, एक होता है सत्व और एक होती उदीर्णा। 4 चीजें होती है। बंध, उदय, सत्व, उदीर्णा। ठीक आ रही बात? सुने पीछे आ रही बात? क्या होता है? एक होता है बंध, एक होता है उदय, एक होता है सत्व और एक होती उदीर्णा। और अब सच में इन चारों को हमें समझना बहुत जरूरी है। बंध किसको कहते हैं? हमने परिणामों को किया, उससे कर्मों का बंध हुआ, इसको कहते हैं बंध। बंध क्या कहलाता है? फुल टाइम जब तक मोक्ष की प्राप्ति होगी तब तक आपका बंध रुकेगा नहीं, आपका बंध चलता रहेगा, उसको कहते हैं बंध। ठीक। उदय, हर क्षण जब तक मोक्ष नहीं है तब तक उदय भी चलता रहेगा। अभी आपको मनुष्य गति का उदय है तो उसमें औदारिक शरीर का उदय, ये हो गया उदय। क्लियर? इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना? बोलो ना। 3 लोगों से पूछा था, एक बम्बई वाली बहन, एक गिदम वाली बहन, एक आजो के पाप, 3 ही अभी श्रोता बनाए थे हमने। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? बंध मतलब हमारे परिणामों से जो कर्मों का बंध, उसको बंध कहते हैं। ठीक। उदय का मतलब क्या?
अभी कर्म का उदय हमारा चल रहा है, उसको उदय कहते हैं। अब बात आती सत्व की। काय की बात आती है? सत्व। सत्व किसको बोलते हैं? तो जो हमने पूर्व अनंत भवों से बांध कर रखा है, जो हमारे पास है, उसको कहते हैं सत्व। मतलब उसको कहना चाहिए कि आपकी पूर्व भवों का इकट्ठा किया हुआ, क्या कह सकते हो उसको, संपदा, या उसको क्या कह सकते हैं हम, पूर्व भवों की इकट्ठी की हुई, क्या एक नाम वो अच्छा था, दिया था, स्टोरेज, स्टोर, इकट्ठा किया स्टोर, ठीक, उसको कहते हैं हम सत्व। और चौथा और बहुत सुंदर प्रकरण है, वो क्या है? उदीर्णा। चौथा क्या है? अच्छा मेरी बात सुनना, अब याद आ गया तो आप बहुत अच्छी बात बता देता हूं। उदीर्णा किस किस को आती है? असल में क्या है, मैंने उदीर्णा बता दी, सुनना बात को, बहुत अच्छी बात। आजकल बच्चे उदीर्णा बोलने लग गए, बड़ी एक भी महाराज जी अपन ऐसी उदीर्णा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब वो अभी हाल में आहार में था तो उन्होंने बोला अपन महाराज आरुण की उदीर्णा करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, बच्चे भी उदीर्णा सीख गए। वो भी कौन? वो संभव है, वो लक्ष्य, ये लोग पूरे उदीर्णा, बड़ी हंसी। उनका चलो ठीक है, ये बच्चे भी उदीर्णा। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जिसने उदीर्णा को सीख लिया उसने जीवन जीने का तरीका सीख लिया। जिसने उदीर्णा पर अपने आप को समझा लिया, मतलब समझ लेना वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी कष्ट में नहीं आएगा, कभी जीवन में पीड़ा उसकी आएगी नहीं, कभी चिंता नहीं होगी, कभी तकलीफ नहीं होती। आज आपके पुण्य से बहुत बड़ी चाबी दे रहा हूं, काय की? उदीर्णा की। काय की चाबी दे रहा हूं? उदीर्णा की। चलो पहले मैं समझना चाहता हूं, कोई एक आध जना ऐसा है जो उदीर्णा को जानता हो? मोनू भैया की धर्मपत्नी नहीं जानना। समय से पहले कौन बोल रहा है? समय से पहले कर्मों के उदय को आना उदीर्णा कहते हैं। हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। और कोई? कर्म का उदय में, बहुत अच्छा। और कोई? बहुत सुंदर। अब सुनो बहुत ध्यान से, ये सब चीज तो सामान्य चीज है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत ध्यान से सुनना है ना। और इसके माध्यम से आप जीवन जीने का तरीका सीख जाएंगे अगर ये उदीर्णा सुन ली। सच कह रहा हूं, ये उदीर्णा नहीं सीखी इसलिए आपके आंख से आंसू आते हैं। ये उदीर्णा हमने नहीं सीखी इसलिए हमें गर्मी में पंखा और कूलर की याद आती है। ये उदीर्णा हमने नहीं समझी इसलिए हमारे जीवन की चिंताएं और व्याधियां और कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं। क्या है महाराज जी उदीर्णा? जितने कर्म, बेनाला जी भी बैठे हैं, उनको भी बहुत काम की बात बताता हूँ। एक कर्म कांड का सार दे रहा हूँ, चाबी दे रहा हूँ आपको मैं, है ना। बहुत सारे, जब मैंने बेनाला जी के, मतलब रतनलाल जी बेनाला के पास जब ये बात रखी तो बेनाला जी स्वयं दंग रह गए। बोले महाराज जी तो सार दे दिया आपने, कितनी बड़ी बात बता दी। तो मैंने बेनाला से बोला, मैंने आप? बोले नहीं महाराज जी, मैं तो यही समझता था उदीर्णा का अर्थ कि बिना पक्कों को उदय में लाना, समय से पहले उदय लाना। ये तो क्या दे दिया आपने, बहुत ऊंची, ये तो मेरा बहुत बड़ा विषय दे दिया आपने, मेरी आंखें खोल दी आज। तो मैंने कहा बेनाला जी आप, मैं तो अभी, आप 40 साल से स्वाध्याय कर रहे हो, करा रहे हो, और आप मुझसे बोलो आंखें खोल दी। बोले नहीं नहीं, बहुत गहरा चिंतन आपने दे दिया महाराज जी। ये तो आपने, सच कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए चिंतन दे दिया जो लोग नए बच्चे हैं, जो लोग पॉजिटिव थीम पर चलते हैं, और उनके लिए चिंतन दे दिया। ये बेनाला जी के शब्द थे। आज से, उस समय जब मैं संघ में था 10 साल पहले, जब वो पुण्यशाली थे कि उनसे चर्चा करता था और किसी से चर्चा नहीं करता था। हाँ, बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कमरे में हटा के अंदर घुस जाए। वो थे जो निडर होकर अंदर आ जाते थे, और वो इसलिए आते थे क्योंकि उनको भी आनंद आता था। हम लोग आपस में स्वाध्याय की बातें ही करते थे, तो इसलिए उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था और हम भी उनसे बात करते थे। तो जितना आचार्य जी के पास समय मिलता था वो भक्ति दूर थे, हमारे पास आते थे, महाराज जी का मिल जाए समय, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल समय पे बैठ जाते थे, तो आ जाते थे। तब मैंने उनके सामने बात रखी तो उनको बहुत आनंद आया। उदीर्णा का तात्पर्य आपको मैं समझा रहा हूँ क्या है। ये जो परिभाषा आपने बताई और जो परिभाषा उन माँ ने बताई, ये शास्त्र, लेकिन वास्तविकता में उदीर्णा की परिभाषा क्या है और मैं क्यों इसके पीछे पड़ा, और क्यों बेनाला जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छी चीज बता दी। वास्तविकता में उदीर्णा का तात्पर्य कि जो जो कर्म का उदय आएगा, अभी अगले क्षण, अगले पल जो कर्म का उदय आएगा, उस कर्म के उदय में उदीर्णा का पुट होगा। उदीर्णा का मतलब
कि अभी जैसे भाव करोगे वैसे कर्म का उदय आएगा। छठवें गुणस्थान तक उदीर्णा के माध्यम से कर्म का उदय आता है। ये बात जब बेनाला जी को बताई तो दंग रह गए वो। मतलब हम अभी जैसा भाव करेंगे वैसे कर्म के उदीर्णा होगी, ये बात आ रही। मैंने कहा हाँ तो उठा के देख लो कर्म कांड को, निमित्त से वैसी उदीर्णा होगी। तो मतलब इसका तात्पर्य क्या हो गया? उदीर्णा का तात्पर्य, हमने अगर मान लो कहा हम गरीब हैं तो हम गरीब ही रहेंगे, हम बीमार हैं हम बीमार ही रहेंगे, मेरे पति अच्छे नहीं हैं तो पति अच्छे ही नहीं बन पाएंगे, मेरे बच्चे खराब हैं तो मेरे बच्चे खराब ही रहेंगे। क्यों? आप उदीर्णा उसी की कर रहे हो, आप स्वयं बुला रहे हो, आप स्वयं उसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये उदीर्णा कर रहे हो ना, मेरे शरीर में बहुत कमजोरी, मैं सामायिक नहीं कर सकता हूं, मैं त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं तपस्या नहीं कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से अंदर से उस कार्य को नहीं कर सकता हूं। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो निश्चित रूप से वो घटेगा। क्यों? छठवें गुण स्थान तक जैसा आप भाव करोगे वैसे कर्म का उदय में आएगा। और यहाँ छठवें गुण स्थान वाला कौन बैठा है? दोनों के अलावा कोई नहीं है, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो आपको हर कर्म का उदय में उदीर्णा का पुट होगा। शब्द आया उदीर्णा का पुट, पुट मतलब उदीर्णा के माध्यम से कर्म का उदय आएगा। मतलब आने वाला क्षण, आने वाला समय आपके माध्यम से उदय में आने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो नहीं, अब आप समझना, अब आपको क्या करना है, अपने को जो चाहिए उसी का सोचना है, असाता के विषय में सोचना ही नहीं है। अगर आप असाता के विषय में सोचोगे तो असाता ही आएगी। ये मुख्य उदीर्णा का अर्थ है। ये जो है मुख्य चाबी उदीर्णा की। जब आप कर्मकांड पढ़ोगे तो पता चलेगा कि छठवें गुणस्थान तक कोई भी कर्म का उदय आएगा उसमें उदीर्णा का पुट होता है। उदीर्णा मतलब हम जो सोचेंगे वही कर्म का उदय सामने आके खड़ा हो जाएगा। और आप सम्यक दृष्टि हैं तो निश्चित रूप से आपकी भावनाएं अपने आप पूरी होती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल। अब मुझसे बोला महाराज जी वो ओम ओम नमः की माला फेरते हम और काम जल्दी होता है। मैंने कहा उदीर्णा करते हो आप, ओम ओम नमः ये काम हो जाए, ओम ओम नमः ये काम हो जाए, ओम ओम नमः ये काम हो जाए, उदीर्णा कर रहे हो आप। माला में दम नहीं है, मंत्र में दम नहीं है, परिणाम आप वो करते हो, ऐसी उदीर्णा करते हो, इस उदीर्णा के माध्यम से आपका काम हो जाता है और आप बोलते हो काम हो गया। तो ये आप निश्चित मान के चलना। इस जब उदीर्णा का विषय चलता है ना तो मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ ये वाली बात में, कि ध्यान रखना भगवान अतिशयकारी नहीं होते हैं। भगवान अतिशयकारी नहीं होते हैं। कौन अतिशयकारी होता है? ये चंदा प्रभु अतिशयकारी नहीं है, भक्त की भावना अतिशयकारी होती है। हाँ अगर उसको विश्वास है ना, मांगी तुंगी की हमेशा बात बोलता हूँ मैं, मांगी तुंगी में बताया कि मांगी तुंगी में ऐसा बताया गया है कि मांगी तुंगी में जो जाता है ना, तो वहाँ पर कितनी पूर्णिमा जाते हैं? 11, 7 पूर्णिमा, 5 पूर्णिमा यानी 5 महीने, 5 पूर्णिमा जाओ तो आपको बच्चा हो जाएगा, ऐसी किद्वंती या ऐसा कहा जाता है। और होता है, हजारों माताओं की कोख उस स्थान से बड़ी मांगी तुंगी से। और सबसे बड़ा मेला भरता है आपका जब वो होली वाला होता है उस समय। और हम उस तानिका में विधान करने पहुँचे, और जब पहुँचे तो मांगी तुंगी पर हमने बहुत सुंदर प्रवचन उस समय हमने तैयार किया था मांगी तुंगी के मंगलाचरण में। तो उस मंगलाचरण के उस मांगी तुंगी के प्रवचन में जब हमने ये बात रखी तो जितने लोग वहाँ बैठे थे, और मुख्य रूप से आपके काले जी जो कि वहाँ के IAS ऑफिसर और अध्यक्ष थे, वो एकदम थोड़े से गर्म से हो गए कि महाराज जी क्या बोल रहे हो आप, ये ऐसा बोलना चाहिए क्या आपको मांगी तुंगी के विषय में? तो मैंने कहा अभी पहले सुनो तो, एकदम गर्म क्यों हो रहे हो आप, इतनी जल्दी गर्म मत हो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मेरी बात सुनोगे उसके बाद फिर आप उसका जवाब देना। मैंने सीधे सीधे बोल दिया, ये जो भगवान बैठे हैं ना, ये जो भगवान यहाँ मांगी तुंगी में जो भगवान बैठे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा ये कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे ही ऐसा बोला तो उनको ऐसा लगा कि ये विद्यासागर जी वाले महाराज हैं और हमारे भगवान को क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं करते हैं। फिर जब मैंने उनको निश्चित रूप से सार बताया, वो मांगी तुंगी में मैंने मांगी तुंगी की परिभाषा जो बनाई थी, पहले वो सुनाता हूँ आपको। उनको परिभाषा तो बहुत अच्छी लगी जब मैं, लेकिन ये बात बोली तो उनके ऐसे माथे पे सल आ गए, ये महाराज जी ने क्या बोल दिया।
सुनना मांगी तुंगी की परिभाषा जो मैं बनाई है, मांगी तुंगी की परिभाषा बनाई थी उस समय, उस जमाने में जब गया था मैं। माँ, मांगी तुंगी का माँ बोल रहा है, मांग होती है पूरी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। मांग पूरी होती है पूर्णिमा को शुद्ध भूमि मांगी तुंगी में पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गीत से गाया था, गीत गाते ही दुख दूर होते हैं पूर्णिमा को शुद्ध भूमि मांगी तुंगी में पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और तू से क्या था कि टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गी में गिला शिकवा वाद विवाद सब कुछ दूर होते हैं पूर्णिमा के सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ। जब मैंने ये वाली बात रखी, हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, अगर वो ना कुछ देते हैं और ना कुछ लेते हैं तो फिर मांगना और उसकी पूर्ति का होना ये समझ नहीं आता है। ये चमत्कार भगवान नहीं करते, भगवान चमत्कार नहीं करते तो क्या होता है, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति, हमारा अहोभाव, हमारा आदर भाव क्या करता है, चमत्कार घटाता है। इसलिए चमत्कार काय में है, भक्त में। वो चमत्कार कौन, उदीरना। कैसी उदीरना, अब मान लो 5 महीने लगातार पूर्णिमा गए तो 5 महीने एक ही भाव, मैं जाऊंगा श्रीफल चढ़ाऊंगा मुझको बच्चा हो जाएगा, मैं जाऊंगा श्रीफल चढ़ाऊंगा मुझे बच्चा हो जाएगा। 5 महीने तक लगातार उदीरना व्यक्ति करता है, और जब 5 महीने तक लगातार उदीरना करेगा तो होगा क्या, वो तो भावना उसकी पूरी होनी है, नहीं होगी। और आप कह देते हो वो पार्श्वनाथ भगवान ने चमत्कार कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्श्वनाथ भगवान चमत्कारी नहीं है, निश्चित मान के चलना आपकी भावना है। और वो भावना नहीं है, वो है उदीरना। वो क्या है, उसका सार क्या है, उदीरना। आप उदीरना वही कर रहे हो, तो जो मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। नहीं होगी, छठवें गुणस्थान। मैंने क्या कहा है, सार। बेनाड़ा जी को क्या पसंद चीज आई थी, बोले आज तक मैं वो चीज नहीं पढ़ पाया जो आप बता रहे हो कि छठवें गुणस्थान तक प्रत्येक कर्म का उदय में उदीरना का पुट होता है। तो उदीरना के बिना उदय नहीं। तो अब बोले उदीरना के बिना उदय नहीं, तो हम तो पंगु हो गए। बोले जो भाव करेंगे वही सब कुछ होगा, हम तो ये सोच नहीं सकते। तो आप विचार करना, आप उदीरना के माध्यम से अपने वो आप बी पोक के कौन सी थीम बोलते हो उसको आप, वो आजकल जो पॉजिटिव थीम है ना, सकारात्मक, ये सकारात्मक सोच नहीं है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये सकारात्मक थीम नहीं है कि हम सकारात्मक सोचें और फिर वो हमें मिले, नहीं। ये कर्मकांड बोल रहा है, आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा, जो आप बोलोगे वो आपको मिलेगा। आप जो बोलते हो वही संस्कार पड़ते हैं। इसलिए नकारात्मक मत सोचो, गलत धारणा मत बनाओ, गलत विचार नहीं करो। सच कह रहा हूँ कि मेरे साथ अधिकतर होता था, मेरे साथ स्वयं के साथ। मैं कभी 100 अपने जीवन में कभी क्रिकेट मैच में नहीं बना पाया, कभी नहीं बना पाया। मैं 100 रन कभी नहीं बनाए। वो मैं अब समझा उसके बाद, कर्मकांड के बाद, कि यार मैं इतना, मतलब क्रिकेट मेरे रोम रोम में बसा था और क्रिकेट का जुनून रहता था मेरे अंदर, और मैं क्रिकेट इतना जुनून से खेलता था, लेकिन मेरे पूरे जीवन काल में आज तक 100 नहीं बना पाया मैं। और उसका कारण क्या था, जब भी वो 90 रन आते थे और मुझे ऐसा लगता था मैं आउट हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, और बस यही होता था। 90 से 99 के बीच में मैं या तो कैच आउट या बोल्ड या कुछ ना कुछ हो जाता था मेरे साथ। क्योंकि क्या थी, मेरी धारणा ये बनती थी ना कि मैं 100 नहीं बना पाता हूँ, कितना ही कुछ कर लो, मैं आज तक शतक नहीं लगा पाया, पूरे क्रिकेट के जीवन काल में आज तक शतक नहीं लगाया। उदीरना ही वही करता था कि मैं नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए आज तक नहीं लगा पाया। हाँ, निश्चित मान, बाकी पूरे समय अच्छी बैटिंग करूँगा, सब व्यवस्थित चलेगा पूरा मामला, लेकिन 90 आने के बाद जो है गाड़ी मेरी उलझ जाती थी। हाँ हाँ, वो तो उदीरना में निस्वार्थ भाव तो रहेगा, अच्छे भाव से करोगे तो निश्चित रूप से आपकी उदीरना होगी। तो आज इतना तय कर लो आप लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हो, क्या जो नहीं बनना है ना वो नहीं सोचना है, जो बनना है बोलो ना वही सोचना है। आप ये सोचो मुझे, मैं माता जी बन जाऊं, मैं माता जी बन गई हूं, मैं माता जी हूं, ऐसा सोचो आप। जब आप ऐसा सोचोगे तो निश्चित मान के चलना वो बन जाओगे। हाँ निश्चित, क्योंकि आप वही सपना देखो, वही जुनून देखो, वही सब कुछ करते चले आओगे तो वैसी उदीरना अपने आप होती चली जाएगी और वो घटता चला जाएगा आपके जीवन में। हाँ नहीं, बिल्कुल आप निश्चित मान के चलना। मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को दुआ नहीं देते, बद्दुआ देते हैं।
क्या बदुआ क्यों देते हैं? अपने बच्चों को क्यों बदुआ देते हैं? क्योंकि हमें ही विश्वास नहीं रहता कि हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, क्लियर कर लेगा। और हमें विश्वास नहीं, एक तरफ तो हम कह रहे नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, और बाहर आकर हम ही खुद कहते हैं, तो क्या हो गई? वो दुआ नहीं है, वो क्या है? बद्दुआ है। अरे आप विश्वास रखो, आपका खून है, आपका ही सब कुछ है, आप विश्वास रखोगे तो वो उसको क्लियर करेगा। और जब आपको विश्वास नहीं होगा तो क्लियर कर पाएगा क्या वो? नहीं, कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। तो उदीरना का मतलब समझे क्या? उदीरने का मतलब क्या हो गया? बोलो क्या हुआ उदीरने का मतलब? हम जो सोचते हैं वही कर्म का उदय सामने आके खड़ा होता है, उसको कहते हैं उदीरना। आने वाले कर्म के उदय में उदीरने का पुट होता है। हाँ भैया माइक दे दो, मेरे तक आवाज नहीं आ पा रही है, माइक दे दो उनको। हाँ हाँ बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। महाराज जी बोल रहे हैं, सुनो एक मिनट रुको फिर बोलना। महाराज जी बोल रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरे पूरे परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि मैं मुनि बनूं। मैं जिन आचार्य के पास रहता था वो भी नहीं चाहते थे मैं मुनि बनूं, लेकिन मैं दिन रात यही माला फेरता था, मैं मुनि बनूं, मैं मुनि बनकर अपने आप को देखता था। तो मेरी भावना उस उदीरना से पूरी हो गई। सब विपरीत थे और क्या पता कैसे हमारे गुरु का मन बन गया और मेरी दीक्षा यहाँ पर हो गई। आप बता रहे हैं। हाँ बोलो जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी। कर्मों के अपने मनचाहे कर्मों को निमंत्रण देना किसी भी क्षण में, किसी कर्म के उदय में, यदि हम अपना मनचाहा फल पाना चाहते हैं तो वैसी भाव ना करें, इसको हमने समझा कि ये उदीरना है। ओ बिल्कुल सही समझा, यही उदीरना है। ठीक, आप जो चाहते हो वही सोचो, वही उदीरना है। एक बात हमेशा बोलता हूँ मैं, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, ये मेरे जब भी उदीरना का प्रकरण आता है ना तो मेरा ये दृष्टांत पक्का रहता है, बिल्कुल पक्का रहता है। उसी दृष्टांत को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि आप लोगों को जाना है। ठीक, और इससे हो सकता है आपको क्योंकि सच्चा उदाहरण है और मैं आपको पता है जो सच्चे उदाहरण होते हैं वही प्रस्तुत करता हूँ। मेरे जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिया था, फिर पुनः श्रावक श्रोता लोग तो बदल ही गए। कुछ लोग होंगे उनने सुना होगा, आवरण वालों ने सुना होगा, बाकी लोग तो नहीं सुन। दे दूँ नहीं दे दूँ? रिपीट कर दूँ? उदाहरण नहीं करूँ? कर दूँ? चलो परमिशन भी मिल गई, दे दो महाराज। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब भोपाल में था तो भोपाल में ऐसा था कि आप लोगों को तो पता ही कि ऐसा लगा रहता तो कोई अंदर आता नहीं था। और हम बैठे थे और एक अनिल जी नेंद्रा हैं, वो सागर के हैं, जो कि गोपालगंज के अध्यक्ष और गोपालगंज मंदिर को बनाने वाले थे। भैया आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक करो आवाज़। जो अनिल जी नेंद्रा थे, मैं दूर से बोलता हूँ, अनिल जी नेंद्रा थे, वो गोपालगंज मंदिर के अध्यक्ष थे। ठीक, तो अब वो जो गोपालगंज मंदिर के अध्यक्ष तो थे, पर उन्होंने मंदिर का काम खोल दिया। काम खोलने के बाद क्या हुआ कि उन्हें इस भाव से बोला था कि बाजू में जो शर्मा जी हैं वो मकान दे देंगे, और उन्हें उधर से पूरी भावना, क्योंकि वो रहते नहीं, इंदौर रहते हैं, तो मकान दे देंगे। अब हुआ ये कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सब दमखारी लगा दी, 10 बार उनके यहाँ हुआ है, पर वो जो है वो मकान देने को तैयार नहीं। अब वो घबरा गए कि इतना बड़ा पाषाण का जनालय बना दिया है और वहाँ से गेट निकालना था, और अब वो देने को तैयार नहीं है, जबकि सब लोग बोले थे दे देगा दे देगा। अब वो तैयार नहीं है, वो घबरा गए। घबराने के बाद अब क्या होगा, मेरा क्या स्थिति बनेगी, कैसे करूँगा। अब ये बात चली रही थी और उनके मन में जो भी था वो आ गए अपने विचारों को लेके हमारे पास। तो सबसे पहले तो वो अंदर घुस गए, तो मेरा माथा थोड़ा सा गर्म हो जाता, कोई अंदर घुस जाता तो श्रावक अंदर घुस जाता था तो थोड़ा सा माथे पे चले जाते थे मेरे। अंदर कैसे आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी, बैठ गए वो। मैंने उनसे पूछा कैसे, बोल थोड़ा सा काम है। मैंने कहा हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है कि हम मंदिर बना रहे हैं और आचार्य के आशीर्वाद से 70% काम हो गया, 30% काम रुका, दरवाज़ा हमें चाहिए और ऐसे ऐसे शर्मा जी देने को तैयार नहीं है। उन्होंने उतनी सी देर में 50 बार नहीं दे रहे, नहीं देंगे, अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात बोली। तो मैंने उनसे इतना ही बोला, पहली बात तो आप ये बताओ आए कैसे अंदर, किसने बताया कि मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा? सॉल्यूशन दूंगा किसने बताया भैया? अभी तो दुनिया को मालूम है देता हूँ, लेकिन उस वक्त तो मालूम ही था देता हूँ। बोले नहीं, वो अभी हम शिविर में गए थे, शिविर से आ रहे हैं सुधा सागर जी के, वहाँ उन्होंने आपके विषय में बोला था कि मेरे से ध्यान में टक्कर लेने वाला कोई है,
तो संग में बैठा है, तो वो टक्कर ले सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं मेरे ध्यान में टक्कर ले ले। तो मैंने सोचा आप जब ध्यान ऐसा करते हो और बड़े महाराज ने कहा है इसलिए आपके पास आया हूँ मैं, तो आप इसका रास्ता निकालो। मैंने मुस्कुराते हुए उस वक्त बोल दिया, मैंने एक काम करो, आप मैं जो बोलूँ वो कर लो। बोले क्या करना है? मैंने उनसे कहा कि आप इतना कर लो कि रोज़ सोते वक्त आप ये सपना देखो कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर सा द्वार बन गया है, जैसी नक्काशी वैसी नक्काशी का द्वार बनाओ, और वो सपने में सोते वक्त भी और उठते वक्त ये सपना देखना है। बोले जी हाँ हो जाएगा इससे। मैंने कहा विश्वास रखो हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद। ये चले गए। फिर वो 2 महीने बाद आए, तो मैंने वो निकल रहे थे, अंदर आए, तो मैंने उनसे पूछा क्यों भैया मिल गया आपको? तो बोले नहीं महाराज जी कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा नहीं मिला, मैंने जो कहा था वो किया। महाराज जी ऐसे कुछ होता है क्या सोचने से? तो मैंने कहा उठो, ऐसे चुटकी बजा के उठो, बाहर हो कमरे के, आज के बाद कमरे के अंदर मत आना। क्यों? मैंने कहा एक साधु के वचन पर जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर क्या होगा तुम्हारा? तो मैंने बोला तो करना था ना। अरे 10 मिनट लगते, क्या लगता है? तुम ये चाहते थे कोई मंत्र दे दें, कोई तंत्र दे दें, कोई यंत्र दे दें, उससे हो जाएगा। मैंने कहा उठो बाहर हो। और थोड़ा सा मैं तेज होता नहीं हूँ, लेकिन मैं तेज हो गया और भगा। नहीं महाराज गलती की क्षमा कर दो। मैंने अब बाहर हो, अंदर नहीं आना। ऐसे लोगों की मेरे अंदर एंट्री नहीं आएगी। ठीक, पहली बात तो मैं बात करता नहीं, और आपका पुण्य की मैंने आपसे बात कर ली है ना, मैं श्रावक से बात नहीं करता हूँ, बाहर हो जाओ आप। अब उनको ऐसा लगा कि महाराज जी बहुत नाराज हुए। नहीं महाराज करने का प्रयास करूंगा। मैंने बाहर हो जाओ इतना 3-4 बार में डांट करके उनको बाहर कर दिया। अब वो बाहर भी हो गए। बाहर होने के बाद योग संयोग की बात है कि हमारा जो बिहार है उस तरफ हुआ, डिंडोरी तरफ, डिंडोरी में एक महाराज जी समृद्ध सागर जी अस्वस्थ हो गए, तो आचार्य ने हमारे साथ छोड़ दिया। उधर से योग सागर जी भी अस्वस्थ हो गए, तो आगे रुके, हम मिल गए। हम गए दोनगिरी में बैठे थे, और उसी समय सागर भाग्योदय से, वहाँ सागर से टीम आई, और टीम आने के बाद वो सीधे हमारे पास आई और उनका नमोस्तु महाराज जी। वहाँ बोलो क्या हुआ? बोले महाराज जी अनिल जी नेन्द्रा ने भेजा है आपके पास। मैंने क्यों, किस लिए भेजा है? बोले वो महाराज जी इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, पर वो इसलिए भेजा है कि वो आपने जो कहा था कि जगह, उन्होंने रोज़ सुबह भी ये सपना देखा और रात को सोते वक्त भी सपना देखा, और उनसे शर्मा जी ने स्वयं आगे रहकर फ़ोन लगा के बुलाया, वो आप जो ज़मीन चाह रहे थे ले लो मुझसे। आज आप गोपालगंज में देख लो, वहाँ से रास्ता निकल गया, पंच कल्याणक हो गया, सब कुछ हो गया। काय से? उदीरना से। ये साक्षात उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप सागर में जाकर गोपालगंज में देख लेना और पूछ लेना अनिल जी नेन्द्रा कौन है, क्या है, कैसे हैं। उन्होंने उदीरना करी रोज सोते वक्त और रोज उठते वक्त। उस उदीरना का परिणाम ये निकला कि वहाँ पर शर्मा जी ने उनको, जबकि शर्मा जी के पास कोई कमी नहीं पैसों की, वो चाहते तो नहीं भी देते, पर बार बार उनकी धारणा नहीं, वो नहीं देंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं, हमने सब ताकत लगा दी। उन्हें उतनी सी देर में नहीं को कितनी बार बोला, अब नहीं को छोड़ दो, आप तो बोलो हाँ। निश्चित रूप जब आप हाँ करोगे तभी आपको मिलेगा, और नहीं बोलते रह जाओगे तो निश्चित मान के चलना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर जीवन में आप कुछ पाना चाहते हो तो वो सोचो जो आपको चाहिए। कल प्रातःकालीन यहाँ जो भी जन्म कल्याण कितनी बजे होगा? 6:25 पे। ध्यान अपना थोड़ा पहले समाप्त हो जाएगा कल, ठीक? क्योंकि 6:25 पर यहाँ पर जो है वो जन्म होगा, है ना? किसका जन्म होगा? नेमी प्रभु का जन्म होगा। तो वो जो जन्म है, जन्म के पश्चात यहाँ पर पूजन होगी, पूजन के पश्चात यहीं से जुलूस चलेगा, और जुलूस चलेगा तो जुलूस चलने के बाद कल हो सकता है जो सल्लेखना भवन है उसका शिलान्यास हो सकता हो, अगर होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और उसके अलावा कल प्रातःकालीन जो पूर्ण आयु का शिविर और जो पूर्ण आयु की यहाँ पर संस्था खुलनी है उसका भी उद्घाटन कर लिए 8:30 बजे, है ना? जो आयुर्वेद संस्था अपन ने यहाँ पर सोचा है खोलने की, उसका भी अपन जो जुलूस जाएगा उसी जुलूस के माध्यम से वहीं पर अपन वो दोनों काम शिलान्यास भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, ठीक? इतना मैंने आपको बता दिया, अभी ये सब कुछ पक्का हुआ है। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वरदाने ताम वंदमानस्य ममास्तु।